प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। यीशु जिंदा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह से आज का दिन हमने देख पाए। ये प्रभु की महान करुणा और दया है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है जब परमेश्वर ने आपको आज का दिन दिया है तो हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कर्ज से कैसे आज़ाद हूँ, इस कर्ज की समस्याओं से कैसे आज़ाद हूँ, इस कर्ज की समस्याओं से, इस तकलीफ से, इससे मैं जो जूझ रहा हूँ इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, कैसे मैं इससे बाहर निकल पाऊँ। ये शर्मिंदगी, ये निंदाएं, ये अपमान, मेरी शादी नहीं हो रही है अभी तक, इतनी उम्र हो गया है, इस तकलीफ, ये लोगों का अपमान, लोगों की बातचीत मैं कैसे सहन करूँ, कब इससे मैं छुटकारा पाऊंगा। मुझे इतने 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, अभी तक संतान नहीं है, मेरे पास एक भी बच्चे नहीं है। लोग मेरे को चिढ़ाते हैं, लोग मेरे बारे में बोलते हैं। प्रभु आप कब दोगे, मैं कब इस चीज से छुटकारा पाऊंगा। हो सकता है आप किसी ना किसी नशे की चीजों से, नशे से आप ग्रस्त होंगे, नशे के पाप के बंधनों में फंसे होंगे, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। पाप के बंधनों से आप आजाद होना चाहते हैं, पाप से आप आजाद होना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो आप स्वतंत्र अगर होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन, आज आपकी समस्या कैसी भी क्यों ना हो, आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कैसी भी क्यों ना आपके हालात हो, परमेश्वर आज आपको कह रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी। यूहन्ना 8 का 36 में लिखा है, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, अगर आज आप किसी भी परिस्थिति में, ऐसी समस्याओं में जूझ रहे हो, परेशान हो, हताश हो और आप इससे निकलना चाहते हो, तो प्रभु का वचन आज की सुबह कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सचमुच तुम इस बंधनों से स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये प्रभु का वायदा है, प्रभु का प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने आपको नहीं त्यागा है। हो सकता है आपकी जन्माने वाली माता, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन लोग, आपके परिवार वाले आपको छोड़ सकते हैं इस हालातों में, मगर आज के सुबह परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे नहीं छोड़ा है। परमेश्वर उनसे भी ज्यादा, अपनी माँ से जो हमको जन्म देती है, वो भले हमें भूल जाए, वो भले हमें छोड़ दे ऐसी समस्याओं में, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें नहीं छोड़ता, वो हमें नहीं त्यागता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो हमारे साथ है। ये परमेश्वर का वादा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आपको छुटकारा चाहिए, छुटकारा पाना चाहते हैं हम। छुटकारा पाने के लिए, अगर आप चाहते हैं आप छुटकारा पाएं, छुटकारा पाने के लिए आप आजाद होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए। प्रभु का वचन तो कहता है कि सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो हमें इस छुटकारे से आजाद होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम निकालेंगे इस छुटकारा। अगर आप पाना चाहते हैं तो इस भजन संहिता 50 का 14 वचन में लिखा है, भजन संहिता 50 का 14 में, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जिंदा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस प्रतिज्ञा के साथ एक वचन और दे के रखे, भजन संहिता 50 का 14 वचन में, कि आपको और हमें परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें को पूरी करो। अगर आप सोच रहे, जिस प्रकार हम देखते हैं कि हन्ना की कोई संतान नहीं थी, हन्ना के पास भी, हन्ना ये इतने साल से उसके पास संतान नहीं थी, उस चीज से वो आजाद होना चाहती थी और वो चाहती थी कि परमेश्वर मुझे एक पुत्र दे दो। परमेश्वर, अगर वो विलख विलख के उसका रोना, लोग उसको एलिया तक, उस भवन का याजक भी उसको क्या बोल रहे हैं कि अरे ये तो नशे में चूर है, लगता है ये मदिरा पी है। उसको कोई नहीं समझ रहा था।
मगर उसकी तकलीफ, उसके दर्द, उसने परमेश्वर के सामने विलक विलक कर इतने ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर उनके मांगने को हम देख सकते हैं। हन्ना के निवेदन के साथ उसने किस तरीके से निवेदन किया। हम भी आज परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परंतु हम हन्ना के जीवन से, हन्ना की प्रार्थना से कुछ सीख सकते हैं। मांगने के तरीके को हम देख सकते हैं। हन्ना का क्या था? हन्ना ने कहा, यदि परमेश्वर आप मुझे, पहला शमूएल अध्याय में उसमें लिखा है कि परमेश्वर यदि आप मुझे एक पुत्र देंगे तो मैं उसे जीवन भर के लिए, आपके सेवकाई के लिए, मैं उसे आपके भवन में आपके सेवकाई के लिए उसे अर्पण कर दूंगी, आपके लिए मैं दे दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। उसने ये नहीं किया, परमेश्वर आप मुझे 2 पुत्र दे दीजिए, एक मैं आपके सेवकाई के लिए दे दूंगी और एक अपने पास रख लूंगी। प्रेज द लॉर्ड। लोग मेरी नाम धराई कर रहे हैं, लोग मेरे को छिड़का रहे हैं, लोग मेरे को, उसकी जो सौतन थी वो भी उससे नफरत करती थी। आप सब इस वचन को जानते हैं, हन्ना के जीवन के स्टोरी को आप जानते हैं। परंतु हन्ना ने का जो प्रार्थना करना था, उसने बोली अगर आप मुझे एक पुत्र दे देंगे तो उसे मैं अपने जीवन भर आपकी सेवकाई के लिए, उसको हन्ना शमूएल को मैं आपके जीवन भर आपके भवन के लिए, मैं आपकी सेवकाई के लिए, आपके राज के लिए उसे दे दूंगी। प्रेज द लॉर्ड। और हम हन्ना के जीवन से देख सकते हैं कि जब शमूएल होता है तो वो दूध, जब तक वो छोटा नहीं, जब तक उसको पास रखी, जैसे ही उसका दूध छूट गया तो हम जान सकते हैं कि मान लो कि कितने साल में बच्चे को दूध छुड़ाया जाता है, जब वो दूध पीना, अन्न खाना चालू कर देता है। वो छोटे से उम्र में उसने प्रभु के भवन में उसको छोड़ दी। उसने ये नहीं बोले कि परमेश्वर आपने दे दिया है, इसको कम से कम ये अब समझदार तो हो जाए, अपने काम करने लायक तो हो जाए, बड़ा हो जाए। आज हो सकता है कि हम सोच सकते हैं कि हम जब मन्नतें को मांगते हैं, कुछ प्रार्थनाओं को मांगते हैं, तो हमारे पास रिक्वेस्ट होगा मिलने के बाद, मगर हन्ना ने ऐसा नहीं सोचा। हन्ना सोच सकती थी कि अभी अगर हम आज संसार में देखें तो हम बोलेंगे अरे परमेश्वर आपने दिया तो है, थोड़ा संसार की शिक्षा पढ़ाई भी ज़रूरी है, ये भी संसार की भी बातों, ये भी ज़रूरी है, आत्मिक क्षेत्र में तो बढ़ रहा है, मगर शारीरिक बातों की शिक्षा भी ज़रूरत है। हन्ना ने कुछ नहीं सोचा। हम होते तो हो सकता है कि हम सोच सकते थे कि स्कूल जाना है, इस लायक तो बन जाए पढ़ने लिखने, उसके बाद परमेश्वर की सेवा करेगा। नो, हन्ना ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही परमेश्वर ने हन्ना को दिया, बस हन्ना को जैसे ही परमेश्वर ने शमूएल को दिया, वैसे ही हन्ना शमूएल को, जैसे उसका दूध छूटा और वो छोटे से बालक को परमेश्वर के भवन में दे दी। प्रेज द लॉर्ड। और हम देख सकते हैं कि हन्ना के जीवन से कि जैसे ही हन्ना ने पहला शमूएल में कि जैसे ही हन्ना ने उसका बेटा को प्रभु के भवन में छोड़ती है, और वो प्रति वर्ष के जैसे हर साल वो प्रभु के भवन में जाते थे, वैसे ही जब वो प्रभु के भवन में जाती है और उसकी प्रार्थना, उसके अर्पण की, समर्पण के देख के परमेश्वर ने उसे परमेश्वर ने हन्ना को 3 पुत्र, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन में 3 बेटे और 2 बेटियां से परमेश्वर ने और ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक के बदले, संसार में तो ऑफर चलता है, एक के बदले एक ऑफर रहता है, एक के साथ एक फ्री, मगर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। उससे भी ज्यादा हन्ना ने एक बेटे को दिया, आनंद से दिया, मगर उसके बाद परमेश्वर ने हन्ना को 3 बेटे और 2 बेटियों से और ब्लेस किया। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ देने की आशीष को देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हो सकता है कि आज हम हन्ना के जीवन से मांगने के तरीके को देख सकते हैं, और हमें अपने भी मांगने के तरीकों को चेक करना है। अगर हम किसी चीज को मांग रहे हैं, आज हम किसी भी चीज के लिए हम निवेदन कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे इस चीज से आजाद करा दिए, अगर आप मुझे विवाह मेरा अभी तक नहीं हुआ, परमेश्वर मुझे मेरी शादी हो जाए, तो हमें मांगने के तरीके को अपना बदलना है। हन्ना की तरह हन्ना ने कहा, वो हमें अपने मांगने के तरीकों को एक प्रार्थना में, एक परमेश्वर के राज्य के लिए हम ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर
अगर आप वादा कर रहे हैं कि परमेश्वर आप मेरा विवाह इस भाई से इस बहन से अगर आप करा देंगे तो हम दोनों मिल के परमेश्वर की सेवा करेंगे। अगर आप वादा कर रहे हैं तो इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हम दोनों मिल करके प्रभु आपकी सेवा करेंगे। और अगर आप बोल रहे हैं तो आपको उसे पूरा भी करना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको भी हन्ना की तरह जो हन्ना ने बोला उसको हन्ना ने पूरा भी किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मांगने के तरीके को देख के परमेश्वर भी आप मांग रहे हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए मांगे। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं तो सिर्फ संसार के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, परंतु आपको मिलने के बाद, आपकी इच्छाएं पूरी होने के बाद हमें करना क्या है? परमेश्वर की सेवा करना है। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हमारे कामों से हमें जो भी आशीष परमेश्वर आज हमें देता है उस चीज से हमें परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे प्रभु मुझे एक फोन मिल जाए, एक मोबाइल मिल जाए, एक मोबाइल मिल जाए, तो हम अगर मांग रहे हैं तो हमारे उस मांगने के तरीकों को भी हमें बदलने की जरूरत है। हमें बोला परमेश्वर अगर आप मुझे फोन दे देंगे तो परमेश्वर मैं इस फोन को, हम आपके राज्य के लिए इस फोन को मैं आपके समाचार सुनाऊंगा, लोगों के लिए इस फोन से मैं प्रार्थना करूंगा। हमें परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर जब हम हन्ना को जब परमेश्वर दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता है? बस जरूरत है हमें अपने मांगने की तरीके को चेक करना है। और परमेश्वर का वादा यूहन्ना 8:36 में सचमुच अगर तुम इस चीजों से ग्रसित हो, आजाद होना चाहते हो इन बंधनों से, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, अगर आपके पास संतान नहीं है, कर्ज की समस्याएं हैं और तकलीफों में अगर आप जूझ रहे हैं इन तकलीफों से, और आप पापों की चीजों बंधनों से आप आजाद होना चाहते, छुटकारा पाना चाहते, तो प्रभु का वचन कहता है आज की सुबह, मेरा बेटी मेरे बेटी सचमुच तुम इससे स्वतंत्र हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। बस जरूरत है हमें परमेश्वर के कामों के, भजन संहिता 50 का 14 वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। हम जो भी मांग रहे हैं, हमारे मांगने को हमें चेक करना है कि हमारा निवेदन करना कैसा है, हमारा मांगना कैसा है। हमारे मांगने में सिर्फ हमारा स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ है। अगर हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है तो हमें अपने मांगने के तरीकों को चेंज करना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहूंगी क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु आज के दिन कह रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी, इन बंधनों से, इन समस्याओं से, इन कर्जों से, इन पाप के बंधनों से अगर आप निकल नहीं पा रहे हो तो मैं निकालने के लिए तैयार हूं। और मैं तुमसे कह रहा हूं मेरा बेटा मेरी बेटी, सचमुच तुम इन चीजों से स्वतंत्र हो जाओगे। इस वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। सभी को जय मसीह की। यीशु जिंदा है।